ठीक 30 वर्षों के बाद में 30 वर्षों के बाद में इस प्रकार से आपके जीवन पर उजाला, आपके जीवन पर रोशनी करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज जो प्रकाश 29 मार्च 2025 से, यानी कि ठीक अभी कुछ ही दिनों के बाद से आपके जीवन पर प्रकाश होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या प्रकाश होना प्रारंभ हो जाएगा, इस बात की चर्चा करेंगे। देखिए शनिदेव महाराज की आप पर ढैया तो चलेगी, किंतु ढैया के बावजूद शनिदेव महाराज जो शुभ प्रभाव, क्योंकि शनिदेव महाराज कोई पापी ग्रह नहीं है, ना ही अशुभ ग्रह हैं। शनिदेव महाराज दुखित ग्रह हैं, ये अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। दोनों फल शनिदेव महाराज के होते हैं, किंतु यहां पर आपके अष्टम भाव में जाने की वजह से कुछ शुभ प्रभाव भी देखे जाए। भाई कुंडली का अच्छा भाव, अष्टम भाव उत्तम नहीं होता है, किंतु जहां पर ये शनिदेव महाराज दृष्टियां डालेंगे वो भाव बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन्हीं में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए कि आगे आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। 2.5 वर्षों में शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z, यानी कि अभी आप कॉल करेंगे तो तुरंत ही अभी विश्लेषण आपका हो जाएगा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आगे आने वाले 2.5 वर्षों में आपके ऊपर क्या रहेगा। तो चलिए एक एक चीज को हम बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे भाई, अष्टम भाव पर 2.5 वर्षों तक रहेंगे और 2.5 वर्षों तक आप पर ढैया चलेगी, 2.5 सालों तक। फिर भी शनिदेव महाराज के जो शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। आपके आयु में वृद्धि होगी, यानी कि जो आपका शरीर संबंधी जो समस्याएं आपकी चल रही थी उसमें देखिए ढैया के कारण कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, किंतु ज़्यादातर आपकी हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उसमें आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ संबंधी जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था वो आपको लगभग नहीं करने पड़ेगा। हेल्थ आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को लगभग यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, आपको हेल्थ उत्तम आपकी अच्छी देखी जाएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर सबसे प्रथम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पत्नी के साथ में अशांति आपके रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये आपके 7th हाउस के यानी कि स्त्री भाव के स्वामी है। अष्टम भाव में जाने की वजह से पत्नी से कुछ आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं या पत्नी से आपका मतभेद कभी कभी हो सकता है। इसलिए संबंध आप जो है पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बना कर रखें। पत्नी के साथ में संबंध बिल्कुल बिगाड़े ना, पत्नी के साथ में जो है जितना हो सके उतने अच्छे संबंध पत्नी के साथ बना कर रखिएगा। और वही अगर आप स्त्री हैं तो उतने ही अच्छे संबंध आप अपने पति से बना कर रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा कोई केस आप पर चल रहा था जिसमें आपको ये सफलता प्राप्त करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। जमीन जायदाद अगर आपके पक्ष का है और आप अपनी जगह पर सही हैं तो उसमें आपको ये अवश्य ही विजय प्राप्त करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको राहत पहुँचाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव में रहने की वजह से जो और लाभ देखने को मिलेंगे वह ये मिलेंगे कि फॉरेन से, विदेश से आध्यात्मिक उत्तम लाभ देखने को मिलेंगे। अच्छे विदेश से आपका सब मंगल ही मंगल होगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः आपका वीज़ा वगैरह पास हो सकता है। वीज़ा के साथ ही साथ में फॉरेन से उत्तम अच्छी खबर प्राप्त होगी, पद में उन्नति हो सकती है। फॉरेन में आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को, जो लोग विदेश में ही हैं इस समय पर, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, कुछ आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन या कार्यों में कभी कभी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मैं जो सही होता है वो सही बताता हूँ, जो नहीं सही होता है वो भी आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सब सही सही बता दो, अशुभ छुपा कर रखो, नहीं है, जो अशुभ है उसको भी बताइएगा। अब देखिए शनिदेव महाराज की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी वो अति उत्तम होंगी। 2 दृष्टियाँ, देखिए पहली दृष्टि तृतीया दृष्टि आपके 10म भाव में पढ़ने की वजह से, आपके 10म भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपके 10म भाव पर आपको जो है व्यवसाय के क्षेत्र में
आपका कैसा भी किसी प्रकार का व्यवसाय है तो व्यवसाय में आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। व्यवसाय से रिलेटेड काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। व्यवसाय तो उत्तम अच्छा चलेगा ही चलेगा, व्यवसाय से आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आए, किंतु व्यवसाय के लिए इन 2.5 वर्षों में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यवसाय क्षेत्र में आपको परिश्रम थोड़ा सा आपका देखा जाएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का लगभग आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोग्राम में, शनिदेव महाराज आपके 10वें भाव को रहेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, उत्तम रहेगी। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। सरकार की ओर से एवं पिता की ओर से आपको काफ़ी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता की ओर से और सरकार की ओर से आपको काफ़ी अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं अगर, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति अवश्य ही करवाएंगे शनिदेव महाराज। जो राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। शनिदेव महाराज के पास और एक दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? 7वीं दृष्टि। तो देखिए 7वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक कहां पर? आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। आप देखिए आपके जो दशमेश थे वो कौन थे? कर्म फलदाता। आपके कर्म फलदाता शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज के जो मित्र हैं वह शुक्र हैं, और शुक्र ही आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से देखेंगे, इसलिए शुभ प्रभाव देखे जाएंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके ठीक धन भाव पर डालेंगे, और आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वह धन भाव के स्वामी आपके बनते हैं बुध महाराज। अब देखिए शनिदेव महाराज और बुध महाराज में जो संबंध है ना, इन दोनों ग्रहों में भी उत्तम संबंध है, मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परिवार का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। परिवार की ओर से आपको काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। सीधा कहने का मतलब है कि परिवार से आपको मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी। वचन वादों पर आप खरे उतरते हुए नजर आएंगे। अपने वचन वादों पर आप जो है खरे उतरते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं। आगे प्रोग्राम में बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके ठीक अगली दृष्टि 5वें भाव में पड़ने की वजह से विद्या के क्षेत्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। लव लाइफ आपकी उत्तम नहीं रहेगी। लव लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे 2.5 वर्षों में। उपाय करते रहिएगा, बताएंगे उपाय आपको। संतान का भी सुख आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कम प्राप्त होगा। मिलेगा ऐसा नहीं ना मिले, किंतु थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। अगर आप उपाय करते रहेंगे तो ये हर चीज़ आपकी उत्तम ही उत्तम होगी। तो उपाय की बात करते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपके शनिदेव महाराज 8वें भाव पर रहेंगे। तो 8वें भाव पर आपके जो शनिदेव महाराज के उपाय हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको क्या उपाय करने हैं। तो देखिए मिट्टी पर नंगे पांव ना चलें और मिट्टी पर नंगे पांव बैठकर स्नान ना करें, यह ध्यान दें। पहली चीज, पत्थर या लकड़ी के पेड़ जो पीढ़िया होती है ना, हमारे यहाँ देहात में पीढ़िया बोलते हैं, तो पीढ़िया पर बैठकर करें। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें और पत्नी की कमर, जो आपकी पत्नी है उनके कमर में चैन पहनाएं। ध्यान दीजिएगा क्या करना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें और पत्नी की कमर में चांदी की चैन पहनाएं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। घर में कुत्ते का पालन करें। सवा सेर उड़द की दाल सरसों के तेल में मिलाकर नदी में प्रभावित करें शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें तो शनिदेव महाराज का शुभ ही प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आज्ञा दीजिएगा। जय शनिदेव, हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।